ये कहानी सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये मेरी मेहनत, मेरी रातों की जाग और दिल के अंदर से निकली हुई एक कोशिश है। मैंने उस नावल का हर सीन, हर जमला और हर एहसास अपने दिल से लिखा है। कभी कभी लोग कहते हैं एफर्ट मतलब मेहनत, लेकिन मेरे लिए एफर्ट का मतलब है दिल से कुछ बनाना, ऐसा कुछ जो दूसरों के दिल को छू जाए। मैं चाहती हूं कि जब आप ये कहानी देखें तो आपको लगे कि कोई सच में जीता जागता एहसास आपके सामने बोल रहा है। कोई टीम नहीं, बस मैं हूं और मेरी कोशिश। अगर आपको मेरी ये मेहनत, ये जज्बा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। आपका एक छोटा सा वर्ड, एक छोटी सी इमोजी भी मेरी पूरी दिन की थिकन मिटा देती है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई एफर्ट, और शुक्रिया कि आप मेरी कहानी का हिस्सा बने। वेलकम टू माई वर्ल्ड, माई इमोशंस, माई नॉवल। धुंध और धड़कन बारिश के बाद की फजा में नमी थी, जिसे शहर ने अपने जख्म छिपा लिए हों। आसमान पर अब्र गहरे और सड़क पर बिखरी रोशनियों में रख्शी का अक्स लंबी जंजीर की तरह खंच रहा था। वो लाइब्रेरी के दरवाजे के पास रखी। अंदर से अरमान की आवाज आ रही थी, धीमी मगर कुछ भारी सी। कुछ ख्वाब सच हो जाएं तो जिंदगी बदल जाती है। रख्शी के कदम ठहर गए। दिल चाहा दरवाजा खोले, मगर हिम्मत न हुई। उसके अंदर जैसे दो सदाएं लड़ रही थीं। एक कहती चली जाओ, दूसरी कहती अगर चली गई तो सच कभी नहीं मिलेगा। बिलाखिर उसने दरवाजा धकेल दिया। आरमान चौंक कर मड़ा। रोशनी उसके चेहरे पर गरी और लम्हे भर को दोनों की नजरें टकरा गईं। खामोशी, किताब के सफ़े पलटने की हल्की सी आवाज, जैसे वक्त ने खुद सांस रोक ली हो। तुम? आरमान ने आहिस्ता कहा। रख्शी ने हल्की मुस्कुराहट दी, मगर आंखों में एक नमी थी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, कुछ ऐसा जो शायद सब बदल दे। आरमान आगे बढ़ा। रख्शी, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक कहानी छिपी लगती है, मगर आज वो कहानी बोलना चाहती है ना? रख्शी ने सिर झुकाया। कभी कभी खामोशी सबसे खतरनाक राज रखती है। आरमान, नूर का साया रख्शी के अल्फाज अभी खत्म न हुए थे कि उसकी निगाह एक पुरानी मेज पर पड़ी। मेज जिस पर कुछ दिन पहले आरमान ने वो प्रासरार किताब रखी थी, दौलत की चमक। रख्शी ने आहिस्ता से सफ़े पलटे। 5वें सफ़े पर एक दस्तखत दर्ज था। नूर कुरैशी। रख्शी के हाथ लर्ज गए। ये दस्तखत मेरी बहन के हैं। आरमान के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हारी बहन? तो वो भी? हाँ, वो भी उस दुकान में गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। हवा में जैसे बर्फ सी जम गई। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। बाहर बिजली कड़की और रोशनी लम्हे भर को उनके चेहरों को उजागर कर गई। रख्शी के आंसू थमे नहीं। आरमान ने बेअख्तियार हाथ बढ़ाया, आहिस्ता से उसके आंसू साफ किए। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब जो भी सच है हम मिलकर निकालेंगे। रख्शी के लबों पर हल्की लर्जिश आई, जैसे दिल कह रहा हो शायद पहली बार किसी ने कहा है हम। धुंध में चमकरात के अंधेरे में दोनों लाइब्रेरी से निकले। सड़क पर बिखरी बूंदों में स्ट्रीट लाइट्स की चमक झलक रही थी। रख्शी चलते चलते बोली, कभी कभी लगता है आरमान, जैसे किस्मत हमारे अर्धगर्द जाल बुन रही है। शायद हम खुद वो धागे हैं जो एक दूसरे से बंधने के लिए बने हैं। आरमान ने मुस्कुराकर कहा, मगर उस मुस्कुराहट के नीचे एक सवाल छिपा था। क्या रख्शी वाकई वो है जो नजर आती है? हवा के झोंके से उसके बाल चेहरे पर आए। आरमान ने आहिस्ता से हटाए। एक लम्हे को दोनों खामोश हुए। न बारिश की आवाज, न शहर का शोर, बस धड़कनों की हल्की चाप पर रख्शी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है आरमान,
कभी कभी मोहब्बत भी जंजीर बन जाती है और कभी वही जंजीर कैद से आज़ादी देती है, आरमान ने जवाब दिया। रोशनी का आखिरी साय रात का दूसरा पहर था। आरमन की खिड़की से बाहर धुंध उतर रही थी। वो चुपचाप रक्षी के दिए हुए कागज को घोर रहा था, वही कागज जिस पर नूर कुरैशी के दस्तखत थे। नूर कुरैशी, उसने खुद से कहा, ये नाम जैसे मैंने कहीं सुना हो। दिल के अंदर एक अनजानी सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना मंजर लौटने वाला हो। फलिश बेक। 1 साल पहले बारिश की रात थी। शहर के उस किनारे पर जहां दुकानें जल्द बंद हो जाती थीं, एक दुकान अब भी खुली थी। पुराने लकड़ी के तख्ते पर हल्की रोशनी टमटमा रही थी। वक्त का सौदागर दरवाजे पर वही लड़की रखी। नूर कुरैशी, चेहरे पर थकावट, आंखों में ख्वाब। मुझे एक लम्हे खरीदना है, उसने दुकानदार से कहा। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें गहरी और चेहरा जैसे सदियों पुराना हो, मुस्कराया। यहाँ हर चीज की कीमत है बेटी, मगर लम्हे खून मांगते हैं। नूर ने लम्हा भर को चौंक कर देखा। मैं अपनी खुशी का एक लम्हा वापस चाहती हूँ, बस वो लम्हा जब बाबा ने कहा था कि मैं बोझ हूँ। बूढ़े ने मिट्टी से भरा शीशा निकाला। इंदर चमकती हुई रेत जैसे वक्त को रोक चुकी हो। यह शीशा तुम्हें वो लम्हा दिखाएगा, मगर कीमत तुम्हारे कल की होगी। नूर के होंठ कँपकँपाए। मेरा कल? मतलब तुम जब ये शीशा देखोगी, तुम्हारी रूह एक नए धागे में बंध जाएगी। तुम्हारा वजूद माजी में रह जाएगा। नूर ने आहिस्ता कहा, मैं थक गई हूँ माजी से भागते भागते। अगर कैद ही मकदर है तो शायद यही आज़ादी हो। और उसने वो शीशा हाथ में ले लिया। शीशा चमका, एक तेज रोशनी, एक चीख, और फिर अंधेरा। मौजूदा लम्हा रक्षी ने गहरी सांस ली। आंखों से आंसू बह गए। आरमान, उस रात के बाद नूर वापस नहीं आई। उस दुकान को मैंने ढूंढने की 1000 कोशिशें की, मगर वो दुकान से कभी थी ही नहीं। आरमान ने मेज पर हाथ मारा। लेकिन अगर वे किताब तुम्हारे पास पहुंची, तो मतलब वो दुकान अब भी मौजूद है, लक्ष्य ने कांपती आवाज में कहा। और शायद अब हमें भी उस दुकान का रास्ता मिलने वाला है। करीब आते सायास लम्हे बाहर बजली कड़की, और खिड़की के शीशे पर एक साया अभरा आए, एक औरत का साया। लंबे बाल, सफेद लिबास, हाथ में कोई चमकता हुआ शीशा बंद। रक्षी ने घबराकर पीछे कदम लिया। ये तो नूर आपी की तरह लग रहा है। आरमान ने तेजी से खिड़की खोली, मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज उड़ता हुआ अंदर आया। कागज पर लिखा था, वक्त को दोबारा न छेड़ना, वरना जंजीर टूट जाएगी। आरमान ने रक्षी की तरफ देखा। शायद जंजीर अब टूटनी ही है, रक्षी ने धीरे से कहा। और शायद हम ही वो लोग हैं जो उसको तोड़ने वाले हैं।
का पहला पहर था। धुंध ने सड़कों को अपने पर्दे में छिपा रखा था। आरमन के घर के बाहर एक कार रखी। रक्षी अंदर से उतरी। आंखों के नीचे नींद की कमी, मगर चेहरे पर एक इज़्म। तुम तैयार हो? उसने आरमान से पूछा। आरमान ने सिर हिलाया। शायद नहीं, मगर वक्त इंतजार नहीं करता। वो दोनों खामोशी से कार में बैठे। जंत ने दरवाजे से आवाज दी, वापस आना जरूर। उम्मी कह रही थी, रात के बाद शहर के उस हिस्से में जाना ठीक नहीं। आरमान ने हिंसते हुए कहा, हम अंधेरों से लड़ने जा रहे हैं। जन्नत, अंधेरों से डर कर नहीं। रक्षी ने मुस्कुराकर जन्नत को हाथ हिलाया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब खौफ छिपा हुआ था। खामोश रास्ता सड़क के किनारे पर पुराने दरख्तों के नीचे धुंध घूम रही थी। रक्षी ने कार की विंडो के बाहर देखते हुए कहा, ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे उस रात जब नूर आपी गई थी। आरमान ने नरमी से कहा, कभी कभी माजी हमें वहीं ले जाता है जहां से हम भागना चाहते हैं। रक्षी ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। और कभी माजी हमें वहीं ले जाता है जहां हमारा दिल रह गया होता है। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे, सिर्फ गाड़ी की रफ्तार और हवा की सरसराहट। लम्हा खामोश मोहब्बत का रास्ता तवील होता गया। एक मकाम पर आरमान ने गाड़ी रोक दी। काफी खुशी हंसी, तुम्हें लगता है उस वक्त काफी मिलेगी? शायद नहीं, मगर बहाना अच्छा है तुम्हें थोड़ा हंसाने का। रक्षी के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट छिपी। तुम अजीब हो आरमान, एक लम्हा में फलसफी बन जाते हो, दूसरे लम्हे मजाक। आरमान ने जवाब दिया, जिंदगी को मत समझो रक्षी, जो और कभी कभी हंस लेना भी जंग जीतने के बराबर होता है। चंद लम्हों के लिए फजा में सुकून छा गया। इनके बीच वो खामोश मोहब्बत जन्म ले रही थी जो लफ्जों से ज्यादा महसूस की जाती है। प्रासरार दुकान शहर के आखिरी किनारे पर एक सुनसान गली थी। अचानक रक्षी ने कार रोक दी। रखो, वो देखो, पुराने तख्ते पर मध्यम रोशनी जल रही थी। लकड़ी के दरवाजे पर धुंधला सा बोर्ड, वक्त का सौदागर। आरमान के कदम कान पे, यार सच में मौजूद है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। दरवाजा खुद ब खुद चरचरा कर खुल गया। अंदर से मिट्टी, लकड़ी और किसी पुराने इत्र की खुशबू। हर तरफ घड़ियां, शीशे और बंद किताबें रखी थीं। एक मेज के पीछे वही बूढ़ा शख्स बैठा था। आखिर तुम भी आ गए, उसने धीरे से कहा। पहले तुम्हारी बहन, अब तुम। रक्षी की आंखों से आंसू बहा निकले। मेरी बहन कहाँ है? पोलो, बूढ़ा हंसा। वक्त का खेल सीधा नहीं होता। बेटे, तुम जिस लम्हे को ढूंढ रही हो वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे अंदर है। आरमान आगे बढ़ा। हेस उस लम्हे को वापस लाएंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। बूढ़े ने नजरें उठाकर देखा। कीमत, कीमत तुम दोनों का कल है। क्या तुम देने को तैयार हो? खामोशी। रक्षी ने आरमान की आंखों में देखा। एक लम्हे के लिए वक्त रख सा गया। अगर मेरा कुल उसकी बहन के माजी को बचा सकता है तो हाँ,
मैं तैयार हूँ। लम्हा ठहर गया, बूढ़े ने हाथ उठाया। पूरा कमरा लरजने लगा। घड़ियां एक साथ चलने लगीं। शीशों में रोशनी भड़क उठी। रक्षी चीख उठी, आरमान। और फिर एक लम्हे में सब कुछ रख गया। ये रोशनी, हवा, आवाज, सब जैसे किसी ने रोक दी हो। लम्हों का कैदी बारिश की बूंदें अब भी शीशे से टकरा रही थीं, मगर अंदर सब कुछ खामोश था। आरमान, रक्षी की आवाज कांप रही थी। क्या क्या हुआ ये सब? एरमन ने चारों तरफ देखा। दुकान गायब थी। पिस खलासा, धंड और इनके गर्द चलती घड़ियां। हम वक्त के अंदर हैं। रक्षी रक्षी के कदम लर्ज गए। तो क्या हम मादी में वापस आ गए हैं? न। आरमन ने गहरी सांस ली। ये वक्त का बीच है, जहां हर लम्हा सांस लेता है। फलेश आफ टाइमाचांक रोशनी की एक लहर ने रक्षी को घेर लिया। उसके सामने एक मंजर, अभरा जायक लड़की, हिनस्ती हुई नीले दोपटे में। नूर क्रेशी रक्षी चीख उठी, आपी। नूर ने पलट कर देखा, मुस्कुराहट चेहरे पर। रक्षी, तुम आखिर आ ही गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ऋषि ने कदम बढ़ाया, मगर फौरन मंजर बदल गया। नूर की मुस्कुराहट के पीछे अंधेरा छा गया। वही बूढ़ा सौदागर सामने आ गया। हर शख्स अपने लम्हे का कैदी है। पची नौर ने भी वक्त खरीदना चाहा, मगर वक्त किसी का नहीं होता। आरमान का माजियासी लम्हे। आरमान की आंखों के सामने रोशनी चमकी। वह अपने बचपन में था। बाप अदालत के सामने खड़ा। मेरे बेटे को इंसाफ दो। आरमन ने बेबसी से मंजर देखा। मैं तो भूल गया था ये दिन। रक्षी ने उसका हाथ थामा। माजी हमें तोड़ने नहीं आया। आरमान, ये हमें याद दिलाने आया है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। आरमान ने नजरें उठाई। मैं अपने माजी से नहीं भागूंगा। अब वक्त को कैद करने की बारी हमारी है। रोशनी मध्यम हुई। धिंड में सिर्फ वो दोनों रह गए। ऋषि ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी सोचती हूँ, अगर वक्त रख जाए तो कैसा लगेगा? आरमान मुस्कुराया। शायद यही लम्हा जो अब हमारे बीच है। हवा की नर्म लहर ने रक्षी के बालों को छुआ। एक लम्हे के लिए धंड में वो दोनों एक दूसरे की धड़कन सुन रहे थे। रक्षी ने नजरें झुका लीं। ये एहसास खतरनाक है। आरमान, नहीं रक्षी। आरमान ने मध्यम लहजे में कहा,
यही एहसास तो हमें जिंदा रखता है। वक्त का धोखा अचानक इनके पीछे घड़ियों की टक टक तेज हो गई। बूढ़े सौदागर की आवाज गूंजी, तुमने वक्त को छीड़ दिया है, अब तुम दोनों उसके कैदी हो। जमीन फटने लगी, रोशनी घूमने लगी। आरमान ने रक्षी को अपनी तरफ खींचा। मेरा हाथ मत छोड़ना, रक्षी चीख उठी। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक जोरदार धमाका और सब कुछ अंधेरा। नई दुनिया जब आंख खुली तो रक्षी ने देखा जाटवा एक वीरान इमारत में है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जिन पर इन्हीं के चेहरे थे, मगर मुख्तलिफ जमानों के। आरमान ने करीब आकर कहा, रक्षी, लगता है वक्त ने हमें अपने ही खेल में फंसाया है। रक्षी ने आहिस्ता से कहा, तो क्या अब हमें अपनी तकदीर बदलनी होगी, अपनी जंजीर तोड़ने के लिए? आरमान ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, और शायद पहली बार ना हम जंजीर के कैदी नहीं, आस के तोड़ने वाले बनने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये मेरी मेहनत, मेरी रातों की जाग और दिल के अंदर से निकली हुई एक कोशिश है। मैंने उस नावल का हर सीन, हर जमला और हर एहसास अपने दिल से लिखा है। कभी कभी लोग कहते हैं एफर्ट मतलब मेहनत, लेकिन मेरे लिए एफर्ट का मतलब है दिल से कुछ बनाना, ऐसा कुछ जो दूसरों के दिल को छू जाए। मैं चाहती हूं कि जब आप ये कहानी देखें तो आपको लगे कि कोई सच में जीता जागता एहसास आपके सामने बोल रहा है। कोई टीम नहीं, बस मैं हूं और मेरी कोशिश। अगर आपको मेरी ये मेहनत, ये जज्बा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। आपका एक छोटा सा वर्ड, एक छोटी सी इमोजी भी मेरी पूरी दिन की थिकन मिटा देती है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई एफर्ट, और शुक्रिया कि आप मेरी कहानी का हिस्सा बने। वेलकम टू माई वर्ल्ड, माई इमोशंस, माई नॉवल।